गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 की क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो आज हम ये दो ही क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कवर कर रखे हैं और उसके पूरे चैप्टर 12 की प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी। और इसके पहले भी मैंने जो चैप्टर्स कवर कर रखे हैं जैसे कि चैप्टर नंबर 2, 8 और 9, उनकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, तो डू चेक आउट। और लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। तो ये जो भी पूरी एक्सरसाइज है उसमें कंसेप्ट एक ही है जो कि एरिया ऑफ सेक्टर। बाकी सब जो भी चीज़ें आपको पता है बस उसी का यूज़ करके नए नए क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं बट चीज़ें वही की वही रह रही हैं। तो 8th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में वैसे इंटरेस्टिंग है, पिक्चर देखने में मज़ा आता है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो हम वो देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि एक हॉर्स है स्क्वायर फील्ड में जिसको हमने रस्सी से बांध के रखा है। ठीक है, हमेशा बांध के ही रखते हैं, एनिमल्स को भाग ना जाए इसलिए। तो एक हॉर्स को बांध के रखा है हमने स्क्वायर फील्ड में। ओके, तो जिस रोप से उसको बांध के रखा है उस रोप की जो लेंथ है वो हमें दी गई है, वो है 5 मीटर। और जो ये स्क्वायर फील्ड की जो लेंथ है वो है 15 मीटर। तो ये 5 मीटर है, ये 15 मीटर है। तो हमें ही फाइंड करना है कि हॉर्स कितने एरिया में ग्रेस कर सकता है, मतलब कितने में वो चारा खा सकता है, कितने एरिया में। तो आपको भी पता है वो इतना बांधा हुआ है, तो वो यहाँ से, मतलब यहाँ से अगर यहाँ देखे तो यहाँ इतना जा सकता है, यहाँ से वो यहीं तक घूम सकता है और आगे पीछे हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना 5 मीटर तक ही स्ट्रेच कर सकता है। तो वो इतना पार्ट ही कवर कर सकता है खाने के लिए। ये स्क्वायर फील्ड उसके खाने की जगह ही है पूरी, पर वो इतनी जगह में ही सिर्फ खा सकता है। ठीक है, तो एरिया हमें ये वाला फाइंड करना है। अगर ये सर्कल होता है स्क्वायर की जगह तो हम एरिया ऑफ सेक्टर की डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देते, बट ये तो स्क्वायर है तो हमें कुछ अलग तरह से ही बट यही फार्मूला यूज़ करनी है। तो देखते हैं कैसे। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं, ये चाहे घोड़ा लगे, गधा लगे या गाय लगे, जो भी लगे समझना। ठीक, ये है पार्ट 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ, मतलब ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है, ये हमें कैसे पता चला। तो ये समझ लो कि ये इतना पार्ट अगर मैं बाहर से यहाँ से एक ऐसे ही एज्यूम करूँ सर्कल, ठीक है, कोई सर्कल दिया नहीं हुआ है पर ऐसे मैंने मान लिया, ये बहुत बड़ा बना दिया है बट ऐसे समझ लो। टाइम पे अब नहीं बनेगा सर्कल पर कोई बात नहीं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है। ठीक है, और सर्कल के 4 पार्ट करो तो 360/4 करो तो 90 डिग्री एंगल आएगा। 360 क्या है, ये पूरे एंगल जो हम पूरा घूम के आते हैं तो 360 होता है। और अगर इसको मैं 4 पार्ट में कवर करूंगी तो ये हर एक पार्ट 90 डिग्री का एंगल पे होगा। मतलब हम जैसे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं तो हमें बीच में ऐसे एरिया पता होता है, ये वाला, मतलब सॉरी थीटा पता होता है, इसके बाद हम ये एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पर हमें यहाँ पे एंगल पता होना चाहिए। तो वो एंगल क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है क्योंकि 1/4 पार्ट है तो 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम स्क्वायर से नहीं तो हम यहाँ पे सर्कल एज्यूम करके तो निकाल सकते हैं ना एरिया। तो वो एरिया कैसे निकलेगा कि ये पूरा सर्कल मान लो, यहाँ पे भी आप मान सकते हो ओ ए और बी, ओ ए बी। तो ये पूरा एरिया निकालना है आपको। यहाँ पे एक और पॉइंट मानना, तो ओ ए पी बी, ये वाला एरिया निकालना है। यहाँ पे हॉर्स ग्रेज कर सकता है, हॉर्स। बट हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करना कि हमने इसको सर्कल माना है, बस हम अपनी समझ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाली फॉर्मूला हमें पता है, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर की θ/360 × πr²। तो बस हमें यहाँ पे एंगल पता है 90 डिग्री होगा हर एक कॉर्नर पे, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे 90 होगा। तो 90/360 × 22/7, पाई हमें दिया गया है कि आपको 22/7 लेना है, इंटू 5 क्योंकि रेडियस 5 है। रेडियस 5 हमने कैसे पता की, क्योंकि ये जिस रोप से बंधा है वही रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने अगर सेंटर माना है सर्कल का, इसको सेंटर मान के
हमने सर्कल बनाया, एज्यूम किया है, वो हमें लिखना नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, बट फिर भी तो रेडियस यही होगी, लेंथ ऑफ द रोप ही हमारी रेडियस होगी, तो वो हमें 5 दी गई है। तो एरिया क्या आ जाएगा, इसको हमने A1 नाम दिया है, वो आप लिख सकते हो कि हमने यहाँ पे इसको एरिया A1 नाम दिया है, तो वो आ जाएगा 19.64 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये कहा गया है कि अगर ये रोप की जो लेंथ है वो 5 नहीं होकर 10 होती, मतलब 5 की जगह 10 होती, 10 मीटर होती, तो एरिया कितना बढ़ जाता है हॉर्स के लिए, ग्रेजिंग के लिए। तो आप सिर्फ इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि ये रोप की लेंथ इतनी है तो ग्रेज कर सकता है हॉर्स इतने पार्ट में। अगर इसकी जगह लेंथ और बड़ी होती, यानी इतनी हो जाती 10 मीटर, तो पूरे इतने एरिया में वो ग्रेज कर सकता था। ठीक है, तो इतना पार्ट वो बढ़ जाता। तो ये इतना पार्ट कितना बड़ा है वही हमें फाइंड करना है। ये पार्ट कितना होगा, क्योंकि ये तो वो तब भी कर ही सकता था जब 10 मीटर है यहाँ पे आके, पर ये इतना पार्ट बढ़ गया है जब 10 मीटर है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है कि वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली रोप की लेंथ 10 है, 10 मीटर है इस केस में, तो वही रेडियस हो जाएगी जैसे 5 मीटर वाले में थी। तो हम क्या करेंगे, थीटा बाय 360, 90/360, एंगल तो वही रहेगा 90, इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि रेडियस हमने इस बार उसको माना है। तो A2 हमारे पास, इसको मैंने A2 नाम इसीलिए दिया था क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, तो वो होगा 78.57 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है। तो अब हमें फाइंड करना है इंक्रीज्ड एरिया। तो इंक्रीज्ड एरिया क्या होगा, A2 माइनस A1। ये अगर हम लोग ये पूरा एरिया देखेंगे यहाँ तक पूरा माइनस इतना वाला, तो हमें ये बढ़ा हुआ एरिया मतलब कितना इंक्रीज हुआ वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये 5 मीटर लेंथ है रोप की, तब का एरिया है ये वाला। और ये जब 10 मीटर लेंथ है रोप की, तब वो इतने पूरे एरिया में ग्रेस कर सकता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कहो, या फिर 5 मीटर थी तब और 10 मीटर थी तब, दोनों के बीच में कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो इतना इंक्रीज हुआ है। अगर 10 मीटर है तो 5 थी तब वो इतने में कर सकता था, 10 है तब इतने में कर सकता है, तो ये इंक्रीज पोर्शन है। तो इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, पूरा A2 माइनस A1 करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो वही करना है। और हमें यहाँ पे आंसर मिला है 58.93 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी था सम, नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक ब्रोच है, सिल्वर वायर का बना हुआ है। ठीक है, डायामीटर 35 mm दिया है, तो हमें रेडियस तो तुरंत पता लग जाएगा क्योंकि डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेडियस मिल जाएगी। और बीच में जो यहाँ पे डिविजन्स बनाए गए हैं 10 इक्वल सेक्टर्स जो दिख रहे हैं आपको, ये पूरी एक ऐसे वायर है, फिर ये दूसरी वायर, ऐसे करके 5 बार डायामीटर से 10 इक्वल सेक्टर बनाए गए हैं। नहीं समझ में आता तो यहाँ से गिन लो एक एक करके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये वाली तो वही थी, मतलब 5 डायामीटर जितनी लेंथ की वायर से, किसकी वायर है, सिल्वर की, तो 10 इक्वल सेक्टर बनाए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये एक एक अलग अलग सेक्टर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड हुई होगी इस पूरे में, तो लेंथ कैसे पता चलेगी, एक तो ये पूरा सिल्वर का बना हुआ है यानी सरकमफरेंस एक हो जाएगा, लेंथ मतलब सरकमफरेंस ही होती है सर्कल की। और यहाँ पे बीच में इक्वल सेक्टर बनाने में कितनी वायर यूज हुई है, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि मेकिंग 5 डायामीटर्स, तो 5 बार डायामीटर यानी 5 बार डायामीटर की लेंथ जितनी वायर यूज हुई है। तो हम डायरेक्टली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे डायामीटर है 35 mm, रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 mm। टोटल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तो सरकमफरेंस और एक वायर यूज टू डिवाइड द सर्कल इन 10 सेक्टर्स, इक्वल पार्ट्स और इक्वल सेक्टर्स। तो सरकमफरेंस क्या होता है 2πr प्लस 5d, क्योंकि हमें कहा गया है कि 5 डायामीटर जितनी लेंथ की वायर यूज हुई है 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करने के लिए। तो बस इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे, डायामीटर की जगह तो 35 रखना है और यहाँ पे r की जगह हमें रखना है 35/2।
तो जैसे ही पूरा कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 285 mm। यूनिट लगाना नहीं भूलना है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 सेक्टर बने हुए हैं, तो आपको एक एक सेक्टर, यानी सारे इक्वल ही हैं, इक्वल हैं तो किसी की एक का फाइंड कर लो चलेगा। तो ये पूरे एक सेक्टर का आपको फाइंड करना है एरिया। तो वो कैसे फाइंड करोगी, वो तो आपको आता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया निकालो, उसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करो। थीटा क्या होगा, जितना ये सेक्टर एंगल लेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक सेक्टर है पूरा, ठीक है। ये कितना एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, सपोज थीटा कर रहा है, सपोज थीटा कर रहा है, तो एरिया इसका इतने सेक्टर का कैसे निकालोगे, ये आपने पहले पढ़ रखा है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें बस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, तो वो ऐसे निकालोगे कि थीटा बाय 360, तो थीटा हमें यहाँ पे दिया नहीं है, तो थीटा कैसे निकालोगे, तो हमें ये पता है यहाँ पे कि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सारे सेक्टर भी इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे बीच पे, ओरिजिन पे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सारे 10 के 10 पार्ट्स इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल को हम लोग 360 डिग्री कहते हैं कि पूरा सर्कल तब बनता है 360 डिग्री के एंगल पे, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। यानी हर एक जो सेक्टर है वो 36 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 36 थीटा बाय 360 लिखना होता है हमें, तो थीटा क्या आ गया 36 बाय 360 करोगे तो 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2, क्योंकि ये रेडियस है, तो टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा तो 385/4, तो आंसर आ जाएगा 96.25 mm स्क्वायर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कवर किए हैं। इसके आगे वाले पार्ट्स में हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना याद से, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड।